डबल स्मोकलेस चूल्हा जिसे आप शहरों की छतों पे गांव के किसी भी कोने में बना सकते हैं। यह स्मोकलेस होगा 100% और इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको फाउंडेशन के लिए इसमें मिट्टी का बेस तैयार करना है, जिसके ऊपर आप लगातार ईंटें जमाते जाइए। ईंटें एक लेवल में जमाना, लेवल के रखने के लिए इसे थोड़ा हल्का सा टैप करते जाइए तथा मिट्टी के ऊपर इसको अच्छी तरीके से जमा के टैप करते हुए एक प्लेन बेस तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपका चूल्हा बिल्कुल एक रूप में एक फिनिशिंग के साथ तैयार हो सके। इसके बाद हल्का सा इसमें पानी का छिड़काव करना है, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है वो अच्छी सी पकड़ कर सके। और मिट्टी को डालने के बाद इसे आपको हाथों से अच्छी तरह मसलते हुए धीरे धीरे एक पतली लेयर के रूप में पूरी मिट्टियों पे उसे लगाना है। यह ध्यान रखें कि लेवल एक जैसा होना चाहिए और इसको अच्छे से टैप करते हुए अच्छा प्लेन फिनिशिंग देना है। ध्यान रखें इसमें प्लेन फिनिशिंग ज़रूरी है, जिससे कि आपका एक लेवल पे आए। अब जिस साइज का आपका चूल्हा रहेगा, मतलब जिस साइज के बर्तन रखना है उस साइज की आप बाल्टी लेके या कोई भी गोल राउंड शेप का कोई भी चीज़ ले सकते हो, जिसको बीच में रख के उसके चारों तरफ आप मिट्टी लगाते जाइए। मिट्टी को एक लेयर के रूप में लगाना है और लेयर को एक बेस तैयार होने के बाद फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर की बेस लेनी है। ऊपर की तरफ चलते चलते जितने हाइट का आपका चूल्हा रहेगा उस हाइट के अकॉर्डिंग आप अपने लेवल तक लगा के अच्छे से मिट्टी को लगा दीजिए। उसके बाद उसको थोड़ा सा फिनिशिंग टच दीजिए। इस साइड क्योंकि हम 2 चूल्हे बना रहे हैं, इनको जोड़ने के लिए जगह चाहिएगी। जोड़ने की जगह के हिसाब से यहाँ आपको मिट्टी नहीं लगानी है, इस साइड से आपको छोड़ देना है। इसके बाद ईंट लीजिए, या बीच का सेंटर पार्ट है जहाँ लकड़ियाँ जलेगी, इस वजह से इसको खाली रखना जरूरी है, इस स्पेस को, इसलिए यहाँ ईंटें इस समय रखा रहे हैं। बाद में चूल्हा बनने के बाद इन्हें वापस हमें निकालना होगा। रखने के बाद अच्छी तरह से सभी तरह से फिनिश देने के बाद अब हमें आगे बढ़ते हुए दूसरी बाल्टी लेनी है, और मतलब डबल चूल्हे के लिए जो दूसरी बाल्टी है या जिस साइज का चाहिए आप उस साइज का लेके कोई भी चीज़ रखिए। और इससे जिस तरह पहले किया है आपने, मिट्टी की लेयर दर लेयर स्टेप बाय स्टेप इसको लगाते जाइए और ऊपर की तरफ बढ़ते जाइए, जब तक कि आपके चूल्हे की जो आपकी हाइट है वो मिल नहीं जाती है। अब ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जहाँ पे भी आपको गैप दिखता है या कोई होती है, वहाँ अच्छे से मिट्टी को लगा के सॉलिड सील कर देना। 100% सील करना जरूरी है, जिससे कि चूल्हे में से कहीं से भी इधर उधर से लौ या आग बाहर ना आए, आपका चूल्हा बिल्कुल अच्छे फिनिशिंग के साथ हो। इस चूल्हे की सबसे बड़ी विशेष बात तो यह है कि आप इसको शहरों में छत के ऊपर बना सकते हो मेन तो, और गाँव में आप किसी भी कॉर्नर पर बनाओ जहाँ हवा ज़्यादा लगेगी नहीं और चूल्हा आपका बहुत स्मूथली चलेगा। साथ में जो आपका स्मोकलेस का पाइप रहेगा उसे सपोर्ट अच्छा मिल जाता है दीवार या कॉर्नर के ऊपर, इसलिए इसे कॉर्नर या दीवार के सहारे बनाने में ही फायदेमंद है। अब हम आगे जैसे कि देख रहे हैं, अब इसमें ऊपर का बेस तैयार कर रहे हैं, साथ में स्मोकलेस चूल्हे के जगह के लिए भी आपको मिट्टी लगानी है। इस तरह आप मिट्टी लगाते जाइए और कॉर्नर पे जो कि हाइट थोड़ी बढ़ानी है और बर्तन रखने को और स्मोक को निकलने के लिए जो जगह चाहिए, एक नाली टाइप बनानी है। इस नाली टाइप बनाने के लिए इस तरह जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है हमने मिट्टी लगाई है, और अब जिस नाली बनाई है स्मोक निकलने के लिए उसी हाइट पे लेवल लाने के लिए वापस चूल्हे के ऊपर एक मिट्टी लगा के उसे फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। जिस तरह से इस साइड किया है हमें सेम दूसरी साइड भी करना है। और करने के बाद बाल्टियाँ निकाल लीजिए, ईंट निकाल लीजिए। अब सबसे मेन पार्ट चालू होता है कि सेंटर के पार्ट को कवर रखना है, मतलब ओपन रखना है। इसलिए वापस एक बार ईंट जमाते हैं और उसको अच्छा सुंदर फिनिशिंग टच देने के लिए हम सामने एक थर्माकोल की शीट लगाते हैं। दिया इस तरह लगेगा जैसे कि किसी महल का दरवाज़ा हो। इस तरह के दरवाजे बनाने के लिए थर्माकोल का यूज़ इसलिए किया है कि इसे निकालने में बहुत आसानी होती है। नहीं तो आप कोई दूसरा मटेरियल यूज़ करोगे तो सूखने के बाद फिर उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपका चूल्हे का साइज या बिगड़ सकता है, सारी मेहनत ख़राब हो सकती है। इसलिए थर्माकोल की शीट लेना बहुत ही अच्छा होता है, इससे काम आपका बहुत आसान हो जाता है और चूल्हे को जो आप शेप दे रहे हो वो बिल्कुल शानदार, बिल्कुल फिनिशिंग और एक राजा महाराजाओं के किले के दरवाजे की तरह इसका गेट आपको तैयार दिखेगा। अब चलिए, अपने वापस दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से मिट्टी आप इसमें लगाते जाइए, और लगाने के बाद बस आपको तो अच्छे से टैप करके इसे फिनिशिंग देनी है। मेन तो फिनिशिंग, आप जितनी अच्छी आपकी फिनिशिंग होगी चूल्हा देखने में उतना अच्छा सुंदर लगता है। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। वीडियो में तो अपने को लगता है कि केवल 7-8 मिनट ही में वीडियो बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसे बनाने में चूल्हे को लगभग आधे दिन से भी ऊपर का टाइम लग जाता है। तो टाइम लगता ही है और पेशेंट रखना पड़ता है, और पेशेंट के साथ इसमें फिनिशिंग देनी पड़ती है, जब जाके एक सुंदर अच्छा चूल्हा तैयार होता है। अब जैसा दिख रहा है आपने ऊपर जो ईंटें रखी हैं इसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी की एक लेयर लगाई है। आप बाद में जब ईंटें निकाल देंगे तो इसी लेयर के सपोर्ट से बर्तन वगैरह रहेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से लगाना है, और इसको जितना अच्छा मोटा और मजबूत बनाओगे उतना अच्छा होगा। देख सकते हैं कि हमने पूरी मेहनत करके इसमें लगाया जा रहा है मिट्टी को, और मेन चीज़ आएगी फिनिशिंग टच। लास्ट चीज़ होगी कि आपको जितना अच्छा फिनिश उतनी अच्छी आपका चूल्हा दिखाई देगा। अब जितने भी कॉर्नर हैं, जितने भी गैप हैं, जहाँ पे भी आपको लग रहा है वहाँ मिट्टी लगा के एक अच्छी तरह से सील कर देना है। मतलब कोई भी जॉइंट ऐसा नहीं रहे कि कमज़ोर हो जाए और वहाँ से चूल्हा खुल जाए, क्योंकि एक बार चूल्हा खुल गया, इतनी मेहनत से पूरे दिन भर में बनाया गया चूल्हा ख़राब हो जाए तो बहुत दुख होता है। अब और इस चूल्हे को आप देखने के बाद
बनाने के बाद आपके आसपास पड़ोस सभी मोहल्ले के लोग कहेंगे कि ये चूल्हा तो सबसे अब तक का उनके देखा गया सबसे सुंदर चूल्हा है। तो इस चूल्हे पे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब चलो हम अपने फिनिशिंग टच पे आते हैं। अब हमें फिनिश करना है। फिनिश करते हुए इसे एक शानदार लुकिंग देने की कोशिश करेंगे और बाद में बस हमारा काम रहेगा तो उस थर्माकोल की सीट को निकालना। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये स्मोक यहीं से होके जाएगी, इसलिए स्मोक के जो नाली है इसको कवर करने के लिए ये हमने स्टिक लगा दी है। लोहे के तार भी लगा सकते हो, रॉड भी लगा सकते हो, और उसी लेवल पे चूल्हे की हाइट को भी वापस एक बार रीएडजस्ट कर देते हैं। अब दोनों साइड करना है इस तरह से, और दोनों साइड करने के बाद फिनिश देने के बाद ऑलमोस्ट आपका चूल्हा तैयार हो जाएगा। बस हमें थर्माकोल की शीट को बाहर निकालना होगा और ड्राई होने का वेट करना होगा। ड्राई होने के बाद हम इसे जला के देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। अब ये लास्ट स्टेप है लगभग अपनी स्मोकलेस के लिए। पाइप को एडजस्ट करना है, एक दो लोहे के तार लगाए जिससे कि पाइप अंदर की तरफ नहीं जाए, ऊपर टिका हुआ रहे। और ये अपने पाइप लगाने के बाद इसे भी अच्छी तरह से सील कर देते हैं। यही लास्ट स्टेप है हमारी। थर्माकोल की सीट को काटते हुए बाहर निकाले, इसलिए थर्माकोल का यूज़ किया तो इसे आसानी से काट के अलग किया जा सकता है। और अब बीच में जो ईंटें हैं स्पेस उसे निकाल देते हैं, और फिर बस हमारा ऑलमोस्ट चूल्हा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बस ड्राई होकर इसे चेक करना है कि हाउ इट वर्क। चलो देखते हैं ये क्या होता है। ईंटें निकाल लें और उसके बाद लास्ट साफ सफाई, फिनिशिंग, और बस वी आर रेडी फॉर द चूल्हा। जला के देखते हैं क्या होता है। और ये शानदार तरीके से चल रहा है।